हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक सिंह और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं बैंकर्स अड्डा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन में इस इन द स्पॉटलाइट शो में, आपके अपने शो में, आज के सेशन में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं। अभी रिसेंटली जो है मेडिसिन के फील्ड में जो है नोबेल पुरस्कार जो है वो अनाउंस कर दिया गया है, तो इसके बारे में आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, इस पूरे वीक 2 अक्टूबर से अगर मैं बात करूँ 9 अक्टूबर तक जो है डिफरेंट फील्ड में नोबेल पुरस्कार आपको जो है डेली आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो उन सभी जो है नोबेल प्राइजेस पर मैं आपके साथ जो है चर्चा करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी जो है फिलहाल जो है अभी अगर मैं बात करूं तो मेडिसिन के फील्ड में जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं आज के सेशन में कि आखिरकार जो मेडिसिन के फील्ड में ये नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया है, जो इनको मिला है वो कहाँ से हैं और उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है, कौन सी ऐसी रिसर्च की है जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और सेशन के एंड में फ्रेंड्स मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ जिसके थ्रू जो है आप बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे कि इस बार का जो है नोबेल प्राइज़ वो किसको दिया गया है और किस लिए दिया गया है। ये बहुत ही हम आसान भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से, ट्रिक से उसको याद कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। नोबेल प्राइज़ की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो अल्फ्रेड नोबेल जो है स्वीडिश जो है साइंटिस्ट की अगर मैं बात करूं तो इनकी याद में जो है नोबेल प्राइजेस जो है वो दिए जाते हैं। और नोबेल प्राइज़ फ्रेंड्स 6 फील्ड में है ना, अगर हम बात करें तो इन 6 फील्ड्स में आपको देते हुए आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें अगर मैं बात करूँ फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी है, मेडिसिन है, लिटरेचर है, इकोनॉमिक साइंसेस और पीस। इन 6 फील्ड में आपको नोबेल प्राइजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो अभी फिलहाल जो है मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज़ इस साल का अनाउंस कर दिया गया है, तो उसके बारे में चलिए हम लोग बात करते हैं कि जो मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी की फील्ड की अगर मैं बात करूं तो इस बार का नोबेल प्राइज़ किसको मिला है। तो फ्रेंड्स, इस बार का जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है, आप इस इमेज को जो है बिल्कुल भी आप जो है कह सकता हूँ ना, इस इमेज को देखकर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है फ्लैशबैक में आपको याद आ गई होंगी, है ना। और ये बहुत ही एक कहते हैं ना, एक बहुत ही टफ टाइम था हमारे लिए, जिस टफ टाइम से हम लोग बाउंस बैक होके वापस जो है आज की डेट में हम लोग खड़े हैं, है ना। सो इट वाज अ वेरी टफ टाइम फॉर अस, है ना। अब इसी टफ टाइम से रिलेटेड इस बार का कुछ नोबेल प्राइज़ हमें जो है देखने को मिलेगा, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले डिस्कशन करते हैं आखिरकार इस बार का नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया है। तो ये दोनों चेहरे जो है बहुत अच्छे तरीके से अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये वही दो लोग हैं जिनको इस बार का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब सवाल उठता है ये दोनों लोग हैं कौन, तो चलिए इनके नाम देखते हैं। कैटलिन कैरिको और ड्रू विज़मैन, है ना। तो इन दोनों लोगों को जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया है। कैटलिन कैरिको की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, इनका जन्म हंगरी में हुआ था और इनके पास अमेरिका के भी सिटीजनशिप है, तो ये हंगरियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट हैं। और अगर ड्रू विज़मैन की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो ये अमेरिकन बायोकेमिस्ट हैं। इन दोनों लोगों को जो है इस बार का मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज़ है वो जॉइंटली दिया गया है। एक साथ इन दोनों लोगों को नोबेल का प्राइज़ जो है इस बार का मेडिसिन का या फिजियोलॉजी की फील्ड में जो है इन लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों लोगों का नाम अच्छे से ध्यान रखिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये लोग किस कंट्री से हैं या पर्टिकुलर इनका नाम क्या है, तो नाम ध्यान रखिएगा, कैटलिन कैरिको और ड्रू विज़मैन। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें तो आखिरकार इन्होंने ऐसा क्या काम किया या ऐसी क्या रिसर्च की जिसके लिए जो है इनको इस बार का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च की है जिसके थ्रू जो है कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में जो है काफ़ी मदद की है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशंस को इन्होंने स्टडी करने के लिए जो है यहाँ पर काम किया और mRNA, है ना, मैसेंजर RNA का यूज़ करके वैक्सीन बनाने में उससे काफ़ी हेल्प मिली और कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो बनाई गई। वैक्सीन की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो वैक्सीन अगर आप देखें तो ये जो आपको फाइज़र की वैक्सीन और मॉडर्ना की जो वैक्सीन है, इन दोनों वैक्सीन को बनाने के लिए ये जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज़ किया गया और बाकी की भी जितनी वैक्सीन है उन पर भी जो है उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। तो आखिरकार ये बेसिकली mRNA है क्या और इसमें आखिरकार किस तरीके से जो है इस वैक्सीन को बनाया गया, उसके बारे में थोड़ा सा आपको इन ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले जो है प्राइस मनी की अगर मैं बात कर लूँ तो प्राइस मनी ध्यान रखिएगा, जो मेडिसिन के फील्ड में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है उसकी जो प्राइस मनी है वो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना है। तो स्वीडन की अगर मैं बात करूँ तो स्वीडिश करेंसी है क्रोना, तो क्रोना करेंसी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 11 मिलियन। अगर मैं डॉलर में बात करूँ तो 1 मिलियन US डॉलर जो है इस बार की जो है प्राइस मनी यहाँ पर देखी गई, तो 1 मिलियन डॉलर जो है प्राइस मनी है। अब यहाँ पर अगर बात करें कोविड के टाइम स्पैन की बात करें तो ये कोविड जो है, कोविड का अगर आप स्ट्रक्चर देख लें यहाँ पर, है ना, कोविड वायरस का, कोरोना वायरस का, तो इस तरीके से आपको सिनेरियो देखने को मिलता है। अगर एक में जनरल फ्रेंड्स इन जनरल बात करूं किसी भी वैक्सीनेशन का इन जनरल जो प्रिंसिपल अगर मैं बात करूं, चाहे पोलियो वगैरह की किसी भी वैक्सीन की अगर बात करें तो अमूमन हमें पता है फ्रेंड्स, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर अपना एक खुद का डॉक्टर है ना।
कोई भी बाहर से कोई दुश्मन अटैक करता है तो हमारे अंदर के जो सैनिक हैं या फिर हमारे अंदर की जो उसको पढ़े लिखे लोगों की भाषा में हम एंटीबॉडीज़ कह देते हैं, तो हमारे अंदर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बेसिकली जो है उसको जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो उसको जो है काउंटर करने के लिए काम करता है। और जो कोई भी नॉर्मल, अगर हम वैक्सीन की बात करें तो नॉर्मल वैक्सीन में जनरली होता क्या है, जो पर्टिकुलर वायरस है, जैसे पोलियो की अगर वैक्सीन है तो पोलियो के थोड़ा सा इनएक्टिव या थोड़ा सा एक्टिव जो है लिमिटेड क्वांटिटी में जो वायरस है वो हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं और उन्हीं वायरसेस के अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ डेवलप कर लेती है और इस तरीके से वैक्सीन जनरली काम करता है। लेकिन ये थोड़ा सा आउटडेटेड फार्मूला आपको देखने को मिला। इन लोगों ने जो है, अगर मैं बात करूं तो कैटलिन और ड्रू विजमन ने जो है कंसेप्ट जो डेवलप किया mRNA का, मैसेंजर आरएनए का, ये यहाँ पर इसमें हम देखते हैं इसमें इन्होंने कैसे क्या किया है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। mRNA दैट इज मैसेंजर। थोड़ा सा इन टेक्निकलिटीज़ में जाने से पहले मैं आपको बहुत ही सिंपल आसान भाषा में एक बार बताने की कोशिश करता हूँ ये बेसिकली है क्या। देखिए, मैसेंजर का मतलब होता है जो खबर पहुँचाता है, सूचना पहुँचाता है, ठीक है। अब जैसे अपनी बॉडी है, अपनी बॉडी में अभी तक हम क्या कर रहे थे, वायरस डाल रहे थे, है ना। तो वायरस डाल रहे थे तो बॉडी पता चला अच्छा यार दुश्मन आ गया है ना, कोई आ गया, तो वो गड़बड़ हो रहा था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वायरस नहीं डाल रहे हैं, अब हम अपनी बॉडी को एक चिट्ठी भेज रहे हैं। एक तरीके से हमारी बॉडी को एक मैसेज भेजा जाएगा कि देख भाई, बॉडी के अंदर कोई एक बाहर का जो है फॉरेनर कोई आया है या कोई बाहर से कुछ अटैक हुआ है या कुछ हमला हुआ है। अब उस मैसेज से हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ जो है डेवलप करेगी, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ को डेवलप करेगा और वो एंटीबॉडीज़ के हेल्प से जो है हमारी बॉडी जो है वो पर्टिकुलर उस वायरस को जो है काउंटर करने के लिए काम करेगी। ऐसा कुछ कंसेप्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें mRNA का जो इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा, उसमें जो स्पाइक प्रोटीन है ना, हम स्पाइक प्रोटीन का जो पर्टिकुलर वायरस है उसकी सरफेस पर जो उसकी स्पाइक प्रोटीन है उसको पर्टिकुलर जो है हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर आपके इंजेक्ट कर देंगे और अपनी जो बॉडी है, ये जो पर्टिकुलर जो सेल है हमारा, वो पर्टिकुलर जो स्पाइक प्रोटीन जो हम लोग यहाँ पर मैसेंजर जो mRNA जो है जो हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया गया है, वो 24 आवर के अंदर धीरे धीरे वहाँ पर प्रोटीन जो है, जो पर्टिकुलर हमने प्रोटीन इंसर्ट किया वायरस का, वो प्रोटीन वहाँ पर डेवलप हो जाता है। जब वो प्रोटीन डेवलप हो जाता है तो हमारे सेल पर देखिए इस तरीके से ये प्रोटीन जो है, स्पाइक प्रोटीन जो है डेवलप हो गया वायरस के, और हमारी बॉडी को तुरंत पता चलता है कि यार ये कोई बाहर से कोई फॉरेनर या कोई एलियन आ गया है। उसके बाद तुरंत हमारी बॉडी क्या करती है, इस तरीके के एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है और ये इनको जो है क्या करती है, इनकाउंटर कर लेती है। और इस तरीके से जो है आसान तरीके से जो है वैक्सीनेशन आपको जो है देखने को मिलता है, वैक्सीन बनाने में सपोर्ट मिलता है। तो mRNA बेसिकली क्या करता है, जो मैसेंजर आरएनए है वो हम जेनेटिक कोड, जो भी पर्टिकुलर वायरस है उसका जेनेटिक कोड अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करके और फिर वहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर जो है mRNA के थ्रू एक जो सरफेस पर जो प्रोटीन है जो वायरस के, वो हम लोग बेसिकली जो है mRNA के थ्रू जो है बॉडी में इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उससे बॉडी को इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको मैसेज मिल जाता है। तो हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट जो है क्या करती है, एंटीबॉडीज डेवलप करती है और फिर जो है हमारा जो है यहाँ पर प्रोसेस जो है हमारे जो वैक्सीनेशन है काम करता है। इसके लिए जनरली हमें दो डोजेस की ज़रूरत पड़ती है ना। तो आप इसीलिए आपने देखा होगा कोविड के समय 2 डोज है ना, एक पहली डोज लगी, फिर उसके बाद हमने दूसरी डोज लगी, फिर उसके बाद एक बूस्टर डोज भी लगाई गई है ना। तो काफ़ी लोगों ने बूस्टर डोज भी ली होगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको इन शॉर्ट ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो कैटलिन कैरिको और ड्रू विजमन को जो है नोबेल प्राइज़ जो है फ्रेंड्स दिया गया है, ये हमें ये बात समझ में आ गई अच्छे से। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तक जो है मेडिकल की फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में कितने नोबेल प्राइजेस दिए जा चुके हैं, सबसे यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर मेडिसिन की फील्ड में कौन है और सबसे ओल्डेस्ट जो है मेडिसिन की फील्ड में जो नोबेल प्राइज विनर कौन है, उनके बारे में भी फ्रेंड्स हम लोग जान लेते हैं। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स फिजियोलॉजी में फील्ड में अगर हम देखें तो अब तक टोटल 113 जो है नोबेल प्राइजेस दिए जा चुके हैं मेडिकल की फील्ड में, जिसमें कुछ ऐसे अकेजन्स रहे जिसमें जो है नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया था। तो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक बार को कि कितने जो है ऐसे समय रहे जिसमें नोबेल प्राइज़ जो है मेडिसिन का नहीं दिया गया। तो 9 ऐसे अकेजन्स रहे, 9 ऐसे मौके रहे जिसमें जो है नहीं दिया गया नोबेल प्राइज़। ये ईयर्स यहाँ पर मेंशन है, ईयर्स आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस आप ये याद रखिएगा 9 अकेजन्स पे नहीं दिया गया। 1901 से नोबेल प्राइजेस की स्टार्टिंग हुई थी, अप टू 2023 नोबेल प्राइजेस दिए गए हैं। 9 ओकेजन्स ऐसे रहे जिसमें जो है यहाँ पर आपको जो है नोबेल प्राइज़ नहीं देखने को मिला।
नंबर ऑफ नोबेल प्राइजेस विनर्स की अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल प्रोस्पेक्टिव से, तो इंडिविजुअल प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखे जाएं तो कितने लोगों को नोबेल प्राइज जो है मिल चुका है या कितने नोबेल प्राइज विनर रहे, तो नंबर याद रखिएगा 225। तो 225 इंडिविजुअल्स 2022 तक अगर हम देखें तो 2022 तक 225 इंडिविजुअल्स को मिला है। अब यहाँ पर 2 नंबर और जोड़ लेंगे तो 227 ये आपको नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। सबसे यंगेस्ट मेडिसिन की फील्ड की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स सबसे यंगेस्ट, सबसे युवा जो पर्टिकुलर विनर रहे जो है नोबेल प्राइज के, मिस्टर फ्रेडरिक जी बेंटिंग की अगर मैं बात करूं, ये कनाडा के हैं। 32 साल की एज में इनको जो है मेडिसिन की फील्ड का नोबेल प्राइज मिला और ये मेडिसिन की फील्ड में, चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे युवा जो है नोबेल प्राइज विनर है, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। ठीक, ओल्डेस्ट अगर मैं बात करूं, ओल्डेस्ट जो है सबसे ओल्डेस्ट जो है पुरस्कार विजेता की अगर मैं बात करूं तो 87 ईयर की ओल्ड में प्योटन रॉस की अगर मैं बात करूं तो इनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया था मेडिसिन का। अब आज का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, सर हम नाम कैसे याद रखेंगे, है ना, कैटिलिना और जो है ड्रू विजमैन, है ना। हम लोग अगर यहाँ नाम देखें पूरा, है ना, तो कैटिलिना कैरिको, है ना, और ड्रू विजमैन। तो कैटलीना से तो आराम से आप कैटरीना याद रख सकते हो। आई थिंक आप में से काफ़ी लोगों की ये फेवरेट हो रही होंगी, है ना, तो फेवरेट एक्ट्रेस होंगी तो आप इनका नाम याद रख सकते हैं। और ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा सीटी बजा रहा है। सीटी बजाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, विसल बजाना, है ना, विसलिंग कहते हैं, विसल करना या सीटी बजाना। और नीचे है कोरोना वायरस। तो देखिए क्या किया इस बंदे ने, कैटरीना कैफ के लिए सीटी बजाई, कैटरीना कैफ को सीटी मारा और इसकी वजह से कैटरीना को वायरस हो गया, कोविड वायरस हो गया, कोरोना हो गया। फिर से सुनिए, इस बंदे ने कैटरीना को सीटी मारा, उसको विसिल मारा, ठीक है, और उसकी वजह से कैटरीना को क्या हो गया भाई, कोरोना हो गया। तो चलिए समझ लेते हैं। विसिल से यहां पर क्या ध्यान रखेंगे, ड्रू विजमैन। विसिल से क्या याद रखेंगे, ड्रू विजमैन, है ना। विजमैन याद रखिए, विजमैन और थोड़ा विसिल, ये थोड़ा सा आपको एक राइमिंग करता हुआ देखने को मिलेगा। तो ड्रू विजमैन और विसिल, है ना, तो ड्रू विजमैन को दिया गया। और कैटलीना, है ना, कैटलीना को आप सीधे कैटरीना याद रखिएगा, तो नाम आपको एग्जाम में दिखेगा, आप आराम से आंसर हिट कर लेंगे। तो कैटलीना या कैटरीना आपको यह ध्यान रखना है। और क्या हो गया, इनको वायरस हो गया। तो कोविड-19 जो है, कोविड-19 के वायरस जो वैक्सीनेशन को बनाने के लिए जो इनका mRNA मैसेंजर में जो मैसेंजर RNA की जो रिसर्च थी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, है ना। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स आप इसी तरीके से जो है अच्छी इन्फॉर्मेशंस के लिए मेरे साथ रात को 9 बजे भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें मैं द जनरल अवेयरनेस शो लेके आता हूं जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ अगर आपने कल का मैराथन सेशन मिस कर दिया हो, जिसमें अराउंड 4 आवर 45 मिनट्स मैंने जो है कवर किया है लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर, है ना, और जो कि अप्रैल टू सितंबर मैंने कवर किया है थ्रू द MCQs। ये बेहतरीन सेशन है, इसको अच्छे से कवर अप कर लिएगा, ये आपको आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और जो भी आपके ओपिनियन है, जो भी आपके सजेशंस है, वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।